उमेश पाल हत्याकांड मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है उसकी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। बता दें कि एसटीएफ ने एक आरोपी को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सदाकत खान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस की माने तो सदाकत ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस को शक है कि सदाकत अवैध तरीके से यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा था। इसके अलावा एसटीएफ ने यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास से मुबस्सिर हारून को भी हिरासत में लिया है, जिसकी उमेश पाल हत्याकांड में भूमिका संदिग्ध लग रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर आज एडीजी 6 की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी। बता दें कि आज कोर्ट में कमिश्नर सर्वे को लेकर अहम फैसला जारी हो सकता था। अब संभावना जताई जा रही है कि 10 मार्च को कोर्ट अपना फैसला जारी करेगा। देखिए, एडीजे 6 महोदय के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि का रिवीजन चल रहा था और जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आज की तारीख नियत की गई थी आदेश के लिए, जिसमें शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से और हमारी तरफ से दोनों की तरफ से बहसें क्लोज हो चुकी हैं और अभी हमको कुछ एडिशनल एविडेंस और माननीय न्यायालय में दाखिल करनी है। इसी को लेकर के आज न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 10 मार्च निर्धारित की गई है। 10 मार्च में इसकी विधिवत सुनवाई होकर के इसमें आदेश पारित होगा न्यायालय के द्वारा और हम चाहते हैं कि शाही ईदगाह परिसर का वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने भी एविडेंसेस हैं जो शाही ईदगाह परिसर की दीवारों को बने हैं, हम उसे शाही ईदगाह परिसर नहीं मानते। हम भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह मानते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं क्योंकि उस पर हिंदू प्रतीक बने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ का कोर्ट कमिश्नर हो, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने भी तथ्य हैं वहाँ की डायमेंशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की और ये सभी रिकॉर्ड्स माननीय न्यायालय में आने चाहिए और जनमानस के सामने आने चाहिए। इसी को लेकर के हमने रिवीजन दाखिल किया था। रिवीजन माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब इसमें 10 मार्च को विधिवत सुनवाई होगी और आगे जो होगा आपको बताना। आज मथुरा कोर्ट में एडीजे 6 के यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह को हटाने वाले केस में सुनवाई हुई। उसमें माननीय न्यायालय में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहसपूर्ण हो चुकी है। माननीय न्यायालय से हिंदू महासभा ने प्रार्थना की थी कि कृष्ण जन्मभूमि के पास जो शाही ईदगाह बनी हुई है वहाँ सरकारी जमीन भेजा जाए, जिससे वहाँ के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो न्यायालय में उनकी साक्ष्यों की रिपोर्ट है जो न्यायालय में जमा हो सके। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया और फरियादियों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने का आदेश दिया है। सीएम योगी जनता दरबार में महिला की गोद में बैठे बच्चे को चॉकलेट खिलाते भी नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मथुरा में लठमार होली की धूम देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में भक्त लठमार होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचे हैं। भक्तों पर बरसाना के पूर्व चेयरमैन बलराज चौधरी ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी करवाई। श्री राधा रानी मंदिर में होली की खूब धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि बरसाना की लठमार होली पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लठमार होली खेलने के लिए मथुरा पहुंचते हैं। यूपी सरकार ने बदमाशों को साफ संदेश दिया है कि यूपी में बदमाशी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, जिसकी वजह से बदमाशों में दहशत भी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि बदमाश खुद थाने में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। ताजा मामला मेरठ के परीक्षितगढ़ थाने का है, जहां खटकी का रहने वाला एक आरोपी गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल खटकी में 20 जून 2021 को शादी समारोह में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई थी। जांच के बाद दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। जांच में गांव के ही 2 लोगों का भी नाम सामने आया था। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे आरोपी सौरभ के घर पर कई बार दबिश भी दी। अब आरोपी खुद गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंच गया है। आज सौरभ गिरी नाम के व्यक्ति ने थाना परीक्षितगढ़ में उपस्थित होकर गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण किया। वह कई मुकदमों में वांछित था, जिसमें एक मुकदमा 377/21 भी है, जो 307 और 7 CL एक्ट में लिखा गया था। इसके अलावा भी उसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। थाना पुलिस लगातार इसमें दबिश दे रही थी, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। आज उसने स्वयं आत्मसमर्पण किया। इसमें उससे पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है।
शीघ्र ही इसे कस्टडी में लेकर के इसे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक आरोपी जिस पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज था, वो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश सचिन टॉयलेट करने के बहाने पीलीभीत जिला कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार आरोपी बीसलपुर का रहने वाला है, जिस पर बाइक चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर घर से ही गिरफ्तार किया था। सारी पुलिस दिख रही है, क्या घटना घटी है यहाँ? अभी हम लोगों की मॉनिटरिंग सेल की बैठक जिला जज साहब के साथ चल रही थी। मीटिंग समाप्त होने के बाद हम सीट पे गए, वापस आए तो पता लगा कैसे भागा, क्या बता रहे हैं, कहाँ से भागा? इसकी सही जानकारी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पुलिस की प्राथमिकता रही बता रहे हैं कोई टॉयलेट में गया था, निकला नहीं। इसकी सही जानकारी। बहराइच में रिटायर्ड दारोगा पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना दरगाह इलाके के गल्ला मंडी के पास की है। बदमाशों के हमले से घायल रिटायर्ड दारोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि रिटायर्ड दारोगा ने 3 लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। पीलीभीत के विलसंडा कस्बे से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल कस्बे के रूरिया धुरिया गांव में कूड़ा निस्तारण के लिए 37 लाख की लागत से MRF यानी कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया गया था, जो अब बदहाल नजर आ रहा है। 1 साल पहले इस सेंटर का उद्घाटन भी कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस सेंटर पर कूड़ा पहुंचना ही शुरू नहीं हुआ है। दरअसल कूड़ा निस्तारण के लिए साल भर पहले नगर पंचायत की ओर से जमीन की तलाश की गई थी, जिसके बाद 2 एकड़ जमीन पर MRF सेंटर भी बनाया गया था। जहां सेंटर बनाया गया वो कस्बे से 6 किलोमीटर दूर है। साथ ही वहां जाने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं कराया गया। कच्चा रास्ता होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सरकार को लाखों रुपए का पलीता लगता नजर आ रहा है। रूरिया में अभी करीब 1 महीना पहले मैं वहाँ निरीक्षण करने गया था। वहाँ जो MRF सेंटर बना हुआ है उसमें कूड़ा पड़ रहा था और वो कवर्ड भी कर रही है। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर रूरिया के MRF सेंटर को जाने के लिए जो रास्ता था, वहाँ पर पुलिया का निर्माण हो रहा है। तो वो करीब 1 महीने से वो निर्माण हो रहा है। उस निर्माण होने के कारण वहाँ पर वाहन नहीं निकल पाता, इसलिए इस 1 महीने से थोड़ा सा दिक्कत है। और अब पुलिया का निर्माण लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस सड़क पर 2, 3, 4 ऐसे बड़े गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर वाहन नहीं निकल पा रहा है। गाजियाबाद में एक महिला ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि गाड़ी छोड़ने के नाम पर एक दुकान पर 500 रुपए पेटीएम करवाए गए और फिर उससे नगद पैसे भी लिए गए, जिसकी रसीद नहीं दी गई। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। महिला ने सोशल मीडिया पर CM, गाजियाबाद DM और कमिश्नर को टैग करते हुए ट्वीट किया है। महिला की माने तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी गाड़ी को क्रेन से टो करके ले गए थे। मामले को लेकर जब गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने बताया कि महिला की गाड़ी रास्ता जाम कर रही थी, इसलिए गाड़ी को टो किया गया और दोनों रसीद भी महिला को दी गई है। मैं कल सुरागनगर में अपने बच्चे को कपड़े दिलाने के लिए गई थी और मैंने वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी सुरागनगर के सामने। कम से कम 25, 30, 40 गाड़ियाँ मतलब पूरी रोड पर खड़ी रहती हैं। वहाँ जब मैंने देखा गाड़ियाँ खड़ी है तो मैंने भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादा ड्राइविंग ट्रैफिक में करती नहीं हूँ, लेकिन कल बच्चे ने जिद करी तो मैं चली गई। अब उसके बाद पता चला कि वहाँ गाड़ी मेरी गायब हो गई। मैंने नियर अबाउट पूछा सभी लोगों से कि भाई कहाँ गई गाड़ी, यहाँ से गायब हो गई है। तो कहने लगे कि जी आपकी ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए होंगे। ट्रैफिक पुलिस के पास मैं परेशान होती हुई पैदल पहुँचती थी। वहाँ चौधरी मोड़ पर पहुँची। चौधरी मोड़ पर जा कर के देखा तो वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि जी आप मेरी गाड़ी लाए हैं? कहने लगे हाँ मैडम आपकी गाड़ी बात है। मैंने कहा सर एक बात बताइए, मेरी अकेले की तो गाड़ी खड़ी थी, वहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, तो आपको सबकी लानी चाहिए थी। देखिए तुराव नगर बहुत गाजियाबाद में बहुत व्यस्त मार्केट है और यहाँ पर अक्सर जाम रहता है। यहाँ पर क्रेन लगा करके हम लोग टो की कार्रवाई करते रहते हैं। इसी क्रम में जब कोई गाड़ी उठाई जाती है तो उस पर ऑनलाइन 500 रुपये का नो पार्किंग का चालान होता है और 1000 रुपये टोइंग चार्ज, क्रेन का कोई टोइंग चार्ज लिया जाता है, जो कैश दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी को बिल्कुल रोड पर लगी थी, उसके जाम लग रहा था, उसको उठा कर ले गई थी। उसको ऑनलाइन 500 रुपये का नो पार्किंग चालान किया था और 1000 रुपये का टोइंग चार्ज का रसीद काटा था। उस महिला ने कहाँ से ला करके ट्रैफिक पुलिस को 1000 रुपये जो कैश, जो टोइंग चार्ज कैश दिया जाता है, जिसको रसीद दिया जाता है, वो लिया गया था, वो कहाँ से ला करके दी, कहाँ से पेटीएम करा के पैसे लेकर दी, ये ट्रैफिक पुलिस को नहीं पता है। और जो भी आरोप है बिल्कुल सरासर गलत और महोबा में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गांधीनगर मोहल्ले का है, जहां कारोबारी के घर से चोरों ने लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शाम को पुलिस को एक सूचना मिली है कि ये एक व्यापारी हैं जो कि यहाँ गांधीनगर में रहते हैं और इनके द्वारा ये सूचना दी गई पुलिस को कि जब ये इनका आगमन शाम को हुआ है अपने घर में और जब ये ऊपर गए हैं तब इन्होंने देखा है कि इनके कमरे जो है उसमें कुछ इनकी एक अलमारी है जिसको तोड़ करके उसमें से सामान निकाला गया है, कैश निकाला गया है। इस तरह की सूचना इन्होंने दी थी जिसके आधार पे सब लोगों द्वारा इस स्पॉट पे पहुंचा गया है और सर्वेलेंस टीम को, एसओजी टीम को भी बुला लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मेरे द्वारा एडिशनल और सीओ साहब द्वारा भी इस स्पॉट को देखा गया है, विस्तृत जानकारियाँ कलेक्ट की गई हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है।